Hello winners, welcome back. New month, new start and excellent execution from core team. That Pi network roadmap finally got released. Now you can see on your screen important and beneficial phase is that open minute phase 3 open. और इससे भी ज़्यादा important in exchange of आपके जो efforts है, आप जो यहाँ पर time spend कर रहे हैं, attention दे रहे हैं, हाँ समझ सकते कोई investment यहाँ पर कर नहीं रहे, तो जब तक कोई investment नहीं है तब तक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग बोल नहीं सकते कि ये स्कैम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट स्कैम तब बन सकता है जहां पर लॉन्च होने से पहले आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की आस्किंग यहाँ पर की जाए। तो दोस्तों इस रोड मैप को अच्छे से समझेंगे, समझना होगा टाइम का इंपॉर्टेंस, क्योंकि इस रोड मैप के अंदर आप लोग देख सकते हैं ऐसे जो यूटिलिटीज़ है, रियल यूज़ केसेस है, इनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि मंथली अगर आप लोग यहाँ पर विड्रॉल लेते हैं तो 1000 पाई कोइंस इन एक्सचेंज ऑफ 1000 पाई कोइंस आपको 1 लाख रुपीज़ की अर्निंग मंथली यहाँ पर हो रही है। हो सकता है ऐसा भी समय आ जाए जहाँ पर आपको मंथली विड्रॉल करने के लिए 100 पाई कोइंस मिलेंगे और इन एक्सचेंज ऑफ दैट 100 पाई कोइंस आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं पर मंथली एज ए लाइक सैलरी। उसके बाद हो सकता है ऐसा भी टाइम आ सकता है सिर्फ 10 पाई सेल करने से मंथली यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ की अर्निंग हो रही है। यस, ये पॉसिबल है, ये सब आपका और हमारा बिलीव है। जैसे कि बिटकॉइन के 2011 ईयर के प्राइस चार्ट को हमने आपके लिए ओपन करके रखा है सिर्फ 5 to 10 मिनट विदाउट मिसिंग एनी सेकेंड। इस वीडियो को अगर आप लोग स्पेंड कर देते हैं तो समझ लो पर मंथ डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ 10 पाई कॉइन्स को विड्रॉल करके आप लोग 1 लाख रुपीज़ की पर मंथली बेसिस पे यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने ये सारे प्रूफ्स हमने आपको शो करे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस यहाँ पर फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पर 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, फ्री बिटकॉइंस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइसेस के अंदर जो हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मिला और स्टेप बाय स्टेप होने के बाद भी इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया कि दुनिया के सारे बड़े बड़े एसेट्स को बिटकॉइन ने पीछे छोड़ दिया। तो 1 मंथ आप लोग देख सकते हैं 2009 में 0 वैल्यू था, उसके बाद फर्स्ट मंथ ऑफ 2011 $0.30, उसके बाद जैसे कि इस प्राइस चार्ट को आप लोग देखेंगे तो फिफ्थ मंथ में $3 का यहाँ पर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई गेन किया, उसके बाद 9.57 15.40 और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिर से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला। लेकिन फिर भी उसके बाद जैसे कि अभी करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीकली मंथली यहाँ पर $69,000 को टच किया है। ये कोई जोक नहीं है और सेम एज इट इज़ यहाँ पर इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट। तो अभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्यों ऐसे सिमिलर है ये प्रोजेक्ट बिटकॉइन से, और बिटकॉइन से कंपेयर करना तो भाई कोई मजाक चल रहा है क्या? बिटकॉइन इतने बड़े क्रिप्टो करेंसी से ऐसे प्रोजेक्ट को कंपेयर करना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्बैलेंस साउंड करता है। तो दोस्तों इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला मेन रीज़न ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर एक्सप्लेन करना किसी भी पर्सन को, कॉमन पर्सन को, और उनको अंडरस्टैंड करा देना कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, और ख़ास करके डेली बेसिस पे, रेगुलरली बेसिस पे कॉमन पर्पजेस के लिए ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट करना बिटकॉइन के थ्रू, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टिपिकल होने के कारण यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट पाई कोर टीम ने लॉन्च किया है वो है पाई प्रोजेक्ट, पाई क्रिप्टो करेंसी, जिसका फाउंडेशन कंप्लीटली बेसिक लेवल से है। कोई भी कॉमन से पर्सन इसका यूज़ करके डेली एवरीडे पीपल के अंदर ये यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। ये इसके पीछे मेन रीज़न है कि बिटकॉइन के जो यहाँ पर यूज़ केसेस है उनको ये सॉल्व कर रहा है। अंडरस्टैंड करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। कोई भी कॉमन पर्सन इसका यूज़ कर सकता है और ट्रांजेक्शन कर सकता है डेली बेसिस पे, डेली लाइफ नीड्स के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इन कंपैरिजन ऑफ बिटकॉइन कहीं ना कहीं इसका जो यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होने के कारण यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कुछ ही समय में हुआ है। और बिटकॉइन जो हुआ था वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गेन किया, बट इससे ज़्यादा जो गेन किया है वो किया है पाई नेटवर्क ने, जो पॉपुलैरिटी गेन किया है, इतना बड़ा यूज़र बेस गेन किया है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश जो है वो पाई कॉइन कर रहा है, और लोग यहाँ पर जो अर्ली यूजर्स है उनको ये कुछ टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो आप लोग ये भी सोचते रहेंगे कोई फ्री में पैसे क्यों देगा, तो इसी के पीछे ये रीज़न होता है क्योंकि पहला फेज़ होता है डेवलपमेंट फेज़, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी आप लोगों को रोड मैप के थ्रू यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो पाई नेटवर्क हैज़ 3 फेजेस रोड मैप, ये 3 फेज़ का रोड मैप है, और एंक्लोज मेनेट जो है ये करंट फेज़ है, एंड ओपन मेनेट ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज़ होगा। इसके अंदर पाई एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होगा, जिसके बेसिस पे हम लोग सारी जगह पे पाई को ट्रांसफर करके काफ़ी सारी चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आता है बेटा फेज़। बेटा फेज़ के लिए
अंदर क्या होता है कि सारी चीज़ों को लेकर वेबसाइट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, पूरे सिस्टम को डेवलपमेंट करना, अच्छे से इसको बिल्डअप करना, ये वर्क इस फेज़ के अंदर चलता है जो कि होता है फर्स्ट फेज़, बेटा फेज़, डेवलपमेंट फेज़। इस फेज़ के अंदर सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है। उसके बाद आता है टेस्टनेट फेज़। टेस्टनेट फेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है जब भी हम लोग इसको कंप्लीटली लॉन्च करेंगे और उस समय पे कोई भी दिक्कत ना आए और उस समय पे प्रोजेक्ट फेल ना हो, इसीलिए टेस्टनेट फेज़ के अंदर टेस्टिंग की जाती है अच्छे से प्रोजेक्ट की, ब्लॉकचेन की, क्योंकि पाई का खुद का ओन ब्लॉकचेन है, राइट। तो यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक बड़े यूज़र बेस की। तो इसी के कारण यहाँ पर ये यूज़र बेस को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, सारे यूजर्स माइनिंग कर रहे हैं और एक हेल्दी इकोसिस्टम को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि टेस्टिंग, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर यूटिलिटी आता है तो उसकी फटाफट से टेस्टिंग हो जाती है, तो समझ में आ जाता है क्या यहाँ पर गलत चीज़ें हो रही है और क्या सही चीज़ें हो रही है, जिसके बेसिस पे फोकस करके उसको और इंप्रूव करके रेक्टिफाई करके यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड यूटिलिटीज़ को यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए होती है ज़रूरत एक बड़े कम्युनिटी की, जो कि बड़ा कम्युनिटी पाईकॉइन के पास ऑलरेडी है और आप लोग यहाँ पर इसको हेल्प कर रहे हैं। इसी वजह से अपने सारे अर्ली स्टेज यूजर्स को यहाँ पर फ्री में कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जब भी यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट हो जाते हैं तो उस समय पे जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि मंथली आप लोग 1 लाख रुपीज़ आराम से यहाँ पर कहीं ना कहीं से अर्न कर ही रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जब तक आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आता तब तक ये प्रोजेक्ट को हम लोग स्कैम नहीं बोल सकते। ये एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। एनक्लोज मिनट पीरियड जो है इंपॉर्टेंट फेज 3 एनक्लोज जो अभी के समय पे शुरू है, जिसके अंदर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर केवाईसी को कंप्लीट किया जा रहा है, माइग्रेट किया जा रहा है पाईकॉइन्स को मिनट वॉलेट के ऊपर, मिनट ब्लॉकचेन, व्हाइल द कम्युनिटी बिल्ड्स ऐप यूटिलिटीज ऑन द एनक्लोज फॉर द नेटवर्क। और इसी के साथ ही में यहाँ पर यूटिलिटीज़ को रियल टाइम यूज केसेस को बिल्ड किया जा रहा है। तो वी आर हियर, अभी के समय पे हम लोग यहाँ पर है। और उसके बाद दोस्तों आता है ओपन मिनट, ये होता है क्रूशियल फेज। इसके अंदर तो यहाँ पर अर्ली यूजर्स को सारे कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अभी विड्रॉल, इन कॉइन्स को विड्रॉल करना है। तो ये फेज का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये फेज के अंदर इतने सारे एक्टिविटीज़ होंगे कि आप लोग यहाँ पर बिलीव नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर प्राइस सडनली ग्रो ऐसे होते रहेगा, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रो होगा कि आप लोगों को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से बताया है कि लोगों ने इतना बिलीव करा है, तो बिलीव करने वाले प्रोजेक्ट को कोई भी यहाँ पर फेल नहीं कर सकता। तो जैसे बिटकॉइन के साथ हुआ है, दो ओपन नेटवर्क पीरियड विल बिगिन डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द एनक्लोज नेटवर्क इकोसिस्टम। तो ओपन नेटवर्क तब बिगिन होगा, तब स्टार्ट होगा, ये डिपेंड करता है मैच्योरिटी ऑफ एनक्लोज नेटवर्क सिस्टम। मतलब मैच्योरिटी यानी कि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है इनको फुलफिल करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये जैसे कि फुलफिल हो जाते हैं, नेटवर्क जब मैच्योरेट हो जाता है, और तब उसके बाद एंड द प्रोग्रेस ऑफ नेटवर्क्स केवाईसी पॉइंट्स यहाँ पर सारे के सारे हो जाते हैं। जैसे कि 80% से 90% अगर हो जाते हैं तो ये समय होगा, बेस्ट समय होगा इसको लॉन्च करने के लिए, क्योंकि उस समय पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगे। तो ओपन नेटवर्क मीन्स दैट द फायरवॉल इन द इनक्लोज नेटवर्क पीरियड विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पर जो फायरवॉल होगा इनक्लोज नेटवर्क पीरियड के अंदर कि हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं ले सकते, इसके लिक्विडिटी को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सारी जो फायरवॉल है यहाँ पर निकल जाएगी। और अलाउइंग एनी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, कोई भी कनेक्टिविटी को हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं, एग्जांपल टू अदर नेटवर्क्स, वॉलेट्स एंड एनीवन हु वांट्स टू कनेक्ट टू पाई मिनट। तो यहाँ पर खुद का वॉलेट होगा और आने वाले समय में इनका तो खुद का ब्लॉकचेन भी है, हो सकता है एक्सचेंज भी आ जाए। तो यहाँ पर बड़े से बड़े चीज़ें हैपनिंग होने जा रही है, कोई भी इसको इस स्टेज में मिस ना करे, जिस स्टेज में जैसे कि सेम एज इट इज बिटकॉइन चल रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि नहीं कुछ नहीं होगा, प्राइस नहीं जाएगा, तो हो सकता है सक्सेस होगा कि नहीं। कुछ दोस्तों ने तो बिलीव नहीं करा, किसी ने अपना जो कॉइन्स का हार्ड डिस्क था, उसको हार्डवेयर था, उसको लॉस्ट कर दिया, किसी ने अपने स्मार्टफोन को लॉस्ट कर दिया। तो ऐसा करते 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 अभी तो आप लोग समझ ही रहे हैं इसकी वैल्यू क्या चल रही है, तो कितना बड़ा रिग्रेशन उनको हुआ है। जो दोस्तों को इसका इंपॉर्टेंस पता है वो दोस्तों ने इसको नहीं छोड़ा है। प्रोडक्ट रोड मैप प्रोग्रेस, तो रोड मैप की प्रोग्रेस क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर एप्स, प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन, कम्युनिटी। तो ये इसीलिए बताया गया है ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आप लोग सोचते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है, क्या चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर, ये भी प्रोसेसेस पता होना ज़रूरी है। एक अच्छे इकोसिस्टम को, एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट को बिल्डअप करने के लिए ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है। एप्स एंड यूटिलिटीज़ आर मींट टू मीट प्रैक्टिकल नीड्स, रोबोट्स platform supports decentralized development and a secure blockchain and infrastructure facilitate transactions and transparency and an engaged community of
Pioneer strives both participation and innovation, all converging to realize Pi's ultimate vision to build the world's most inclusive peer-to-peer ecosystem and offline experiences fueled by Pi, the world's most widely used cryptocurrency. ये क्लियर हो गया आपको, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने आपसे डिस्कस करके बताया कि बिटकॉइन की तरह सिमिलर क्यों है और बिटकॉइन से भी ज़्यादा इजी है, इसीलिए लोगों के अंदर इसका यूज़ जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा मास लेवल पे रहेगा। जिस समय पे मास एडॉप्शन हो जाता है उस समय पे पाई कॉइन यहाँ पर जगह जगह पे आपको यूज़ करते हुए देखने को मिल रहा है, अब भी से देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। ऐप्स के अंदर अगर आप लोग देखते हैं रियल यूटिलिटीज़ को, अगर माइनिंग ऐप सबसे पहले बिल्डअप किया गया, उसके बाद पाई चैट्स, इसके अंदर भी एक स्टेकिंग का ऑप्शन लाया गया जिसके बेसिस पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प हो गई। फायरसाइड फोरम यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको Web3 सोशल नेटवर्किंग ऐप दैट लेवरेजेस पाई क्रिप्टोकरेंसी एंड इनोवेटिव टोकोनॉमिक्स टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज ऑथेंटिक स्पेस फॉर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। तो Web3 के चलते यहाँ पर ये फायरसाइड फोरम को लॉन्च किया गया। ब्रेनस्टॉर्म के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसको यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है जो अच्छे अच्छे हैं, तो उनके साथ वर्क किया जा रहा है और उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो पाई ब्राउजर इनका आ चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता ही है। पाई वॉलेट वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, KYC का ऑप्शन शो हो जाएगा, जहाँ पर आप लोग जो कनेक्टिविटीज़ हैं उनको जनरेट कर सकते हैं ओपन मिनट फेज में। इकोसिस्टम इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे तो इसको डेली बेसिस पे अप टू डेट यहाँ पर किया जा रहा है, अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। पाईनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रिजेस पाइज Web3 एप्स टू द वेब टू वर्ल्ड, लेटिंग पायनियर्स इंटरैक्ट विद देम ऑन any browser via subdomains like fireside.painet.com। यहाँ पर मतलब पाईनेट जो है Web3 और Web2 को इंटीग्रेट करने का काम कर रहा है। डेवलपर्स प्लेटफॉर्म्स एंड टूल डेवलपर्स के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस रखे गए। डेवलपर पोर्टल, ब्लॉकचेन इसेंशियल्स के अंदर भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि ब्लॉकचेन को यहाँ पर अच्छे से अच्छे बिल्ड करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। नोड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस ब्लॉकचेन को बढ़ाने में, यहाँ पर और भी ज़्यादा इसकी वैल्यू को गेन करने में। KYC यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है, नो योर कस्टमर की यहाँ पर वैलिड पर्सन वैलिड तरीके से माइनिंग कर रहा है, क्योंकि एक ID के साथ एक ही अकाउंट यहाँ पर मर्ज होगा, राइट, और बाकी के जो फेक आईडीज रहेंगे वो यहाँ पर तुरंत डिस्कार्ड हो जाते हैं। टोकन मॉडल एंड माइनिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर इसको बिल्डअप किया गया, डेवलप किया गया, खास करके टोकन मॉडल को एंड माइनिंग मैकेनिज्म को। सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी यहाँ पर चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है, जिसके अंदर आप लोग सारी चीज़ों के रिगार्डिंग स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। पाई वॉलेट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा विड्रॉल के समय पे और खास करके एक्सटर्नल कनेक्टिविटीज़ को जनरेट करने के लिए। पाई मिनट वॉलेट ये मतलब अभी भी है और मिनट में भी चल रहा है, बट एनक्लोज नेटवर्क पीरियड में, ओपन नेटवर्क पीरियड जैसे लॉन्च हो जाता है तो इस वजह से बड़े बड़े सक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर आपको सारे ट्रांजेक्शंस की यहाँ पर ट्रैकिंग शो हो जाती है। किसी भी ट्रांजेक्शंस को उठाकर आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, यहाँ पर पाई टोकनॉमिक्स के साथ। कम्युनिटी की बात करेंगे तो इवेंट्स यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। पाई हैकेथॉन जैसे कि डेवलपर एम्बेसडर प्रोग्राम रन किया गया है, पाई ऐप इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, उसके बाद पाई पावर्ड कॉमर्स प्रोग्राम यहाँ पर तक लॉन्च किया गया। मतलब जो चीज़ें यहाँ पर Web3 को यहाँ पर कंसीडर करते हुए फोकस में चल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पाई कॉइन के साथ, प्रोजेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस की जा रही है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे हमने आपको बताया ये रोड मैप के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको बताना ज़रूरी था, अंडरस्टैंड करना कि कैसे यहाँ पर प्रोग्रेसेस चल रही है, क्या यहाँ पर बैकग्राउंड में चल रहा है और किस वजह से यहाँ पर डिले होता है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को, जो कि लेजेंड जेन्युइन प्रोजेक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ना कि कोई शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोजेक्ट होती है उनकी वैल्यू जो रहती है, उनके रिटर्न जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलते रहते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आपको बताइए, 1 महीना 2 महीना भी यहाँ पर वैल्यू टिकती नहीं है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए वो वैल्यू होती है और उसके बाद सडनली आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। बट जिस चीज़ को आप लोग पेशेंटली यहाँ पर वर्क कर रहे, टाइम दे रहे, वो आपके लिए यहाँ पर सक्सेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इसका जो सक्सेस है ये लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस, लोगों के बिलीफ के ऊपर है और बड़े से बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर एंट्री लेते हैं ऐसे समय पे, जिस समय पे मार्केट के अंदर ट्रेड हो उस समय पे यहाँ पर आपको बहुत बड़े रिटर्न्स मिल रहे हैं मंथली। जैसे कि हमने कहा कि टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम के आपको ये डिपेंड करता है आपके प्राइस जो आपको मिलनी है वो आप किस टाइम पर यहाँ पर विड्रॉल ले रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये फ्लक्चुएट होती रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स आते रहेंगे, सेंटीमेंट्स चेंज होते रहेंगे, वैसे वैसे चेंजेस आपको प्राइस
प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेंगे। सो यस गाइस, पाई नेटवर्क के न्यू रोड मैप के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लाइक करेंगे तो और भी ज़्यादा यहाँ पर इंकरेजमेंट मिलेगी और भी नेक्स्ट कंटेंट अच्छे से इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ प्रोवाइड करने में। और खास करके अपने टीम मेंबर्स से शेयर कर देना जिन्होंने यहाँ पर इसको इग्नोर किया होगा, जिन्होंने नहीं भी किया होगा, उनको भी पता चले कि अभी हम लोग किस स्टेज पे यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसकी बड़े से बड़ी वैल्यू को यहाँ पर गेन कर रहे हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सारे लेजेंड जेन्युइन वेज विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट।